भारत में खर्चे स्पाउसेस शेयर करते हैं, लेकिन जब इनकम टैक्स भरने की बात आती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोनों को स्ट्रेंजर्स करार देता है। जॉइंट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न लाया जाए, जिससे मैरिड कपल्स को ऑप्शन दिया जाए कि वे इंडिविजुअल फाइलिंग की साथ साथ जॉइंट फाइलिंग भी कर सकें। और सर, ऑन अ लाइटर नोट, ज्यादा लोग शादियां करेंगे ताकि वे इस इनकम टैक्स सेविंग का फायदा उठा सकें। The title of my speech is I do not oppose, I rise to propose. First, I propose joint filing of income tax return. सर, भारत का इनकम टैक्स स्ट्रक्चर इंडिविजुअल बेस्ड इनकम टैक्स वसूलता है, जिसके चलते रिगार्डलेस ऑफ योर मैरिटल स्टेटस पति पत्नी अलग अलग इनकम कमाते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। उनकी इनकम को क्लब नहीं किया जाता, एग्रीगेट नहीं किया जाता। इस वजह से डुअल इनकम कपल्स, जिसमें पति पत्नी दोनों पैसा कमाते हैं, इनकम कमाते हैं, उनको सेपरेटली टैक्स किया जाता है, जबकि उनके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स शेयर्ड हैं, हाउस होल्ड के खर्चे शेयर्ड हैं, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड है, चाइल्ड केयर कॉस्ट शेयर्ड है, तमाम लिविंग एक्सपेंसेस शेयर्ड हैं। दुनिया के कई देशों में सर पति पत्नी को एक इकोनॉमिक यूनिट की तरह रिकॉग्नाइज किया गया और जॉइंट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स का प्रावधान दिया गया। लेकिन भारत में खर्चे स्पाउसेस शेयर करते हैं, लेकिन जब इनकम टैक्स भरने की बात आती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोनों को स्ट्रेंजर्स करार देता है। मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा। सर, समझिए कि दो परिवार हैं, एक ही शहर में रहते हैं, एक ही कंपनी में नौकरी करते हैं। एक परिवार है जो 20 लाख रुपए कमाता है साल का, दूसरा परिवार भी 20 लाख रुपए कमाता है। स्कूल की फीस, रेंट, ग्रोसरी, मेडिकल बिल सब समान है, लेकिन इनकम टैक्स अलग अलग। जैसे कि एक पति पत्नी है, राहुल और ऋचा, दोनों काम करते हैं। राहुल साल का 10 लाख कमाता है, ऋचा भी साल का 10 लाख कमाती है। इनकी कुल इनकम 20 लाख रुपए। क्योंकि 12 लाख रुपए तक की रिबेट पर असेसी इनकम टैक्स देता है, तो ना राहुल को इनकम टैक्स भरना पड़ता है क्योंकि उसकी आमदनी भी 12 लाख से कम 10 लाख है, और ना ही ऋचा को इनकम टैक्स भरना पड़ता है क्योंकि उसकी आमदनी भी 12 लाख से कम है, यानी कि हाउस होल्ड का टैक्स जीरो। दूसरा परिवार है नमन और नेहा। नमन साल का 20 लाख रुपए कमाता है और नेहा ने अपनी नौकरी छोड़ दी। वो घर पर बच्चे का ध्यान रखती है, माता पिता की जो बूढ़े हो गए उनका ख्याल रखती है। सर, नमन और नेहा की भी फैमिली इनकम 20 लाख है, लेकिन क्योंकि इंडिविजुअल टैक्सेशन है, नमन को 20 लाख के हिसाब से, स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स भरना पड़ता है 1,92,400 रुपए, और वहीं नेहा क्योंकि उसकी इनकम नहीं, उसे टैक्स नहीं भरना पड़ता। यानी कि दो परिवार, सेम इनकम, लेकिन एक परिवार को कोई इनकम टैक्स नहीं भरना और दूसरे परिवार को 1,92,000 का टैक्स भरना पड़ता है। एक ही छत, एक ही किचन, एक ही हाउस होल्ड, एक ही बजट, लेकिन अलग अलग टैक्स। सर, मुझे लगता है कि अगर जॉइंट फाइलिंग ऑफ आईटीआर होगा तो इन मैरिटल कपल्स को इनकम टैक्स की जो रिलीफ है वो ज्यादा मिल पाएगा। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। एक मैरिड कपल है सर, जो दोनों पति पत्नी आईटी प्रोफेशनल्स हैं, नौकरी करते हैं, एक ही घर में रहते हैं, शेयर्ड एक्सपेंसेस हैं। पति 18 लाख रुपए साल का कमाता है, पत्नी 6 लाख रुपए साल का कमाती है, यानी कि कुल इनकम दोनों की 18 जमा 6 24 लाख। अब जब इनकम टैक्स भरने की बात आती है तो पति की क्योंकि इनकम 12 लाख से अधिक है, 16 लाख, वो अपने इनकम टैक्स के हिसाब से 1,50,000 रुपए का सालाना इनकम टैक्स भरता है, और वहीं पत्नी क्योंकि उसका 6 लाख रुपए इनकम है, वो कोई टैक्स नहीं भरती है। यानी कि 24 लाख रुपए की इनकम पे परिवार को 1.5 लाख रुपए का टैक्स भरना पड़ता है। यदि इनकी इनकम को क्लब कर दिया जाए और इनकी रिबेट्स को, एग्जेम्पशंस को भी क्लब कर दिया जाए, तो कुल आमदनी इनकी 24 लाख, कुल रिबेट 24 लाख, 24 माइनस 24, टैक्सेबल इनकम शून्य, इनकम टैक्स शून्य हो जाएगा। इसीलिए मैं प्रपोज करता हूं कि भारत में जॉइंट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न लाया जाए, जिससे मैरिड कपल्स को ऑप्शन दिया जाए कि वे इंडिविजुअल फाइलिंग की साथ साथ जॉइंट फाइलिंग भी कर सकें। अगर ऐसा होता है तो हाउस होल्ड्स को एक इकोनॉमिक यूनिट की तरह रिकॉग्नाइज किया जाएगा, टैक्स इक्विटी दी जाएगी सिंगल इनकम हाउस होल्ड में और डुअल इनकम हाउस होल्ड में। थर्ड, सिंगल इनकम अर्नर को अनयूज्ड एग्जेम्पशन अपने स्पाउस की यूज करने का मौका मिलेगा। इनकम डाइवर्जन की प्रैक्टिस, जैसे परिवार में अपने इनकम ट्रांसफर की जाती है ताकि परिवार वाले रिश्तेदार का स्लैब एक्सप्लॉइट किया जा सके, वो प्रथा बंद होगी। और सर, ऑन अ लाइटर नोट, ज्यादा लोग शादियां करेंगे
ताकि वे इस इनकम टैक्स सेविंग का फायदा उठा सकें। सर, इंटरनेशनल कंपैरिजन मैं करना चाहूंगा। यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों में जॉइंट आईटीआर का सिस्टम लागू है। सर, हमारा इनकम टैक्स स्ट्रक्चर कंपनियां रिकॉग्नाइज करता है, पार्टनरशिप रिकॉग्नाइज करता है, कॉर्पोरेशन रिकॉग्नाइज करता है, यहां तक कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एज एन एसएससी रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन हमारे समाज का मोस्ट फंडामेंटल इकोनॉमिक यूनिट, एक न्यूक्लियर फैमिली, पति पत्नी को एज वन सिंगल इकोनॉमिक यूनिट रिकॉग्नाइज नहीं करता, जो करना चाहिए। सर,